हेलो एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक और नए क्वेश्चन को समझने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस को लेते हुए हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से दिख सके इन्विजिलेटर को कि यस वी नो वेरी वेल, एंड इन्विजिलेटर उसको लेके मैक्सिमम मार्क्स जनरेट कर पाएगा कहीं ना कहीं, राइट। हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपनी एफिशिएंसी हैबिट के अंदर हमारे आंसर्स कैसे होने चाहिए, उस चीज को हम बहुत क्लियरली समझ पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए चलते। यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है 2021 का है। 2021 में क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। उससे पहले हमने सारे क्वेश्चन को सब पार्ट वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार देखिएगा। इन केस अगर स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.5 2x पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। हम एक एक पार्ट को, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हर एक वीडियो के अंदर, ताकि हम हैबिचुअल हो सके धीरे धीरे यस कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कहीं ना कहीं, राइट। 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 150 वर्ड्स एस्टिमेटली हमें लिखने हैं, राइट। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ आवर माइंड बी सो। बेसिक सा एक कोट लिया है हमने शुरुआत में, जैसा हम हमेशा लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को समझने पहले अगर हम एक कोट को समझ पाएंगे तो हम अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं कि हाँ, कोटेशन फॉर्म में अगर किसी चीज को पूछा गया तो हम कैसे लिख सकते हैं वहां पे, राइट। या किस तरीके से किसी भी आंसर राइटिंग में अगर हमें कोट को यूज करना है तो वहां पे भी इसकी अप्रोच देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ आवर माइंड बी सो। अगर हम देखिए हमारी सोसाइटी में आज के समय में एक्सेप्टेंस को लेके बहुत दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं, कि हम कई बार किसी ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बोलते हैं हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, या फिर हमारे पास राइट्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से अगर आपका माइंडसेट प्रॉपरली है, माइंडसेट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो आपकी थिंग्स सबकी सब चीज़ें अलाइन अपने आप हो जाती है। और किस तरीके से आपका माइंड उस अलाइनमेंट या सिचुएशन बेस पे बहुत बेटरली रिएक्ट कर सकता है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये कोट दिया गया था कहीं ना कहीं, राइट। आप खुद सोच के देखिए कोट कितना सिंपल है और कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। टू अडॉप्ट समथिंग, अडॉप्ट समथिंग मीन्स किस तरीके से हमें हमारी लाइफ में किसी भी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। इन केस आपको एथिक्स को लेके अगर और भी कंटेंट पढ़ना है, चीजें समझनी है, तो आप www.sochais.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए ही करेंगे आज हम। पार्ट बी हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एन इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑफ हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल नीड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे बेसिक सा आप अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, सूटेबल नीड्स, एटीट्यूड, पब्लिक सर्वेंट। इस चीज को आप समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है वो 3-4 वर्ड्स के सराउंडिंग में ही फ्रेम हो रहा है, और किस तरीके से अगर आपके 3-4 वर्ड्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो आपके आंसर्स भी अप्रोचेबल अपने आप ही बन जाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको आंसर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, या उसके मीनिंग को नहीं समझाऊंगा मैं, डायरेक्टली आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आंसर में आके लिखा गया है। एटीट्यूड इज इंट्रोडक्शन में एज यूजुअल हम हमेशा टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे 3 पार्ट के अंदर चीजों को डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या लिखा गया? एटीट्यूड इज इंडीड अ क्रूशियल कंपोनेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली बात है, इंडिविजुअल की लाइफ में आज के समय में एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फॉर पब्लिक सर्वेंट हु सर्व एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द पब्लिक। किस तरीके से पब्लिक को जो सर्व करते हैं, पब्लिक की अप्रोच को देखा जाता है, तो वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। या किसी भी चीज़ से अगर रिएक्ट करना है तो वहाँ पे सिविल सर्वेंट की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी रखती है उसके एटीट्यूड पे। किस तरीके का उसका एटीट्यूड है, किस सिचुएशंस को किस एटीट्यूड, किस बिहेवियर की तो अप्रोच में ले रहा है कहीं ना कहीं, राइट। हाउ, ये मेन बोर्ड इंट्रोडक्शन में हमने लिखना, छोटा सा लिखते हैं हम हमेशा इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में क्या लिखते हैं? हाउ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज हैव बीन एबल टू अचीव पीस बाय फर्स्ट कल्टिवेटिंग इनर पीस। इट्स एसेंशियल टू फोकस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मतलब यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग ऑफ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। किस तरीके से ये चीजें अप्रोच में लाई जा सकती है सोसाइटी के द्वारा, और किस तरीके से सोसाइटी में जब ये चीजें अप्रोचेबल होती है तो वहां पे किस तरीके से पीस मेंटेन किया जा सकता है कहीं ना कहीं।
सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, वहाँ पे उनका बिहेवियर किस तरीके से डेवलप हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑब्वियस ये बात है, बेसिक सी जी। कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक सर्वेंट कैन हेल्प देम डेवलप द नेसेसरी स्किल्स एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। बेसिक सा चीज़ें हमने कई सारे मूवीज एग्जाम्पल्स में भी देखे हैं किस तरीके से ट्रेनिंग के फॉर्म में अगर सिविल सर्वेंट को बार बार भेजा जाएगा तो उसका एटीट्यूड बहुत चेंज किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है सोसाइटी को लेके, जहाँ पे कम्युनिटीज को लेके, जहाँ पे वो पीस को मेंटेन करने के लिए वर्क कर पाए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैन हेल्प द पब्लिक सर्वेंट टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड्स, राइट। यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, हमारा जो पेपर है एथिक्स का वो इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था ताकि एक सिविल सर्वेंट के अंदर उसका एटीट्यूड किस तरीके से एथिक्स, इंटीग्रिटी की बात, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर शो हो कहीं ना कहीं, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, जहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो, सोसाइटी में पीस मेंटेन करने की बात हो कहीं ना कहीं। रोल मॉडलिंग, लीडर्स एंड सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स कैन सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर द सबऑर्डिनेट्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर, दे कैन इंस्पायर देयर टीम मेंबर्स टू एलिमिनेट देम। किस तरीके से, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो लीडर्स हैं वो लीडर्स की अप्रोच भी पॉजिटिव हो, वो बहुत बेटर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए, कहीं ना कहीं दोनों की बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें सिविल सर्वेंट को लेकर बात करनी है, राइट। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट हु एक्सिबिट द राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर कैन रीएंफोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा सिविल सर्वेंट का वर्क है, सिविल सर्वेंट अगर बहुत पॉजिटिव वे में वर्क करता है तो उसको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन जितना हम अच्छे से देंगे उतना बेटर हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी में अप्रोच दिखती है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल को इंक्लूड करें, ऊपर भी हम चाहते तो यहाँ पे लीडर्स के तौर पे हम एग्जांपल्स ले सकते थे, जैसे किरण बेदी हो गए, इन सब का एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे हम ऊपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीरीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जा सकता था कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन करें, रिकॉग्नाइजिंग पब्लिक सर्वेंट हु गोज अबव एंड बियॉन्ड टू सर्व द पब्लिक कैन एनकरेज द पब्लिक सर्वेंट टू डू सेम। किस तरह एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी इन द सेंस कि अपने टाइम बाउंड से भी अलावा भी वर्क कर रहा है सोसाइटी वेलफेयर के लिए, तो वो एक अप्रोच दिखती है कि किस तरीके से उसको लेके रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज दिया जाए कहीं कहीं। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्वेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर द एक्शन एंड डिसीजन। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक सर्वेंट सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए उसके वर्किंग और डिसीजंस के लिए। दे शुड टेक ऑनरशिप ऑफ देयर वर्क एंड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर डिसीजंस। बेसिक सी चीज है, बिहेवियर में क्या चीज दिख रही है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज समझेगा किस तरीके से एटीट्यूड और उनके बिहेवियर में, वर्किंग के जो काम करने के तरीके, उनमें क्या चीजें दिख सकती है या कैसे उस चीज को बेटर किया जा सकता है ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन किया जाए, उनकी बात करें। कंटिन्यूस लर्निंग, ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही रिलेट करती है ये चीजें कहीं ना कहीं, बट इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट शुड बी कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड ना हो, वो कंटिन्यू से खुद भी डेवलप हो एज पर द सिचुएशन, एज पर द प्लेसेस, एज पर द टाइम और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पब्लिक कहीं ना कहीं, राइट। दे शुड कीप देमसेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। बेसिक सा एग्जांपल हो गया कहीं ना कहीं को। Here are some Indian examples that illustrate how suitable attitude can be built for public service. Examples, सबसे importantly हमारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडीज के पास तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो उसी पैसेज में से हमें रिलेट करते हुए लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें प्रैक्टिकल सोसाइटी से उठा के लिखने हैं ताकि आपकी अप्रोच प्रैक्टिकली समझ में आए इन्विजिलेटर्स को, हाँ कि आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हाँ ये चीजें इस कंडीशन में ऐसे रिएक्ट की जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS कंडक्ट्स रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से सिविल सर्वेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए प्रोग्राम फॉर इस ऑफिसर टू ऑक्यूपाई देम इन नेसेसरी स्किल्स एंड एटिट्यूड रिक्वायर्ड फॉर देयर। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना से हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑन various aspects such as leadership, ethics, communication and all. The government of India has launched several initiatives to recognize and reward public servants who exhibit the right attitude for and behavior. For example, the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration recognized a public servant who had made significant contribution to improve the governance and public service. Examples के तौर पे हम नाम भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कुछ ना कुछ रहे। The Delhi Metro Railway Corporation is an excellent example of building suitable attitude for public servant. The DMRS
is known as the punctuality, efficiency and customer care service. This achieved by emphasizing the needs for its employees to be professional, accountable and customer focused. यही चीज आज के समय में बैंक में भी देखी जा सकती है, किस तरह के पंचुअलिटी को इन सबको देखे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके से चीजें घोषित की जाती। तो ये सब रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि किस तरीके से ये सब चीजें, ये एग्जाम्पल्स हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं और भी, किन जिन बेसिस पे पब्लिक सर्वेंट के एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे उनके पीस मेंटेन करने के लिए वर्किंग में लाया जा सके कहीं ना कहीं, राइट। तो आपको सोच के देखिएगा और किस तरीके से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? बिल्डिंग a suitable attitude for a public servant requires a multifaceted approach that focuses on professionalism, ethics and integrity, empathy, accountability and a continuous learning by prioritizing priority. This aspect, public servant can serve the public effectively and efficiently. ऑब्वियस बात है, सिर्फ बेसिक से ऊपर से जो हमने बॉडी लिखी उसी को कंक्लूड किया है हमने कि ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में आज के समय में पब्लिक सर्वेंट के एटीट्यूड बिहेवियर में दिखनी चाहिए, जिससे वो सोसाइटी में पीस, एक बेटर सोसाइटी, बेटर कम्युनिटी, बेटर डिसीजन मेकर बन पाए कहीं ना कहीं और अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने का काम कर पाए, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से छोटी सी क्वेश्चन में हमें किस टाइप के आंसर्स लिखने। हम इसे छोटा ही 10 मिनट के अंदर ही कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमें 150 वर्ड्स लिखने 10 मिनट में, तो हमारी अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए कि यस डेफिनेटली हमारा थॉट प्रोसेस भी उस स्पीड सबसे वर्क करे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।